नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं फिर आपके लिए रामायण महाभारत और पौराणिक कथाओं की सीरीज में एक नई कहानी लेकर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे नारद जी को ये भ्रम हो जाता है कि उन्होंने कामदेव पे विजय पा लिया है, और फिर अपने इस भ्रम को लेकर के वो शिव जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि शिव जी, मैंने तो कामदेव पे विजय पा लिया है। शिव जी भी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुमने कामदेव पे विजय पा लिया है, लेकिन ये बात किसी को कहना नहीं। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे, और वो फिर हंसते हंसते पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी को भी ये बात बताने लगे, और ये सारी बात वो लगभग सभी लोग से बताने लगे। तो शिव जी ने भी ये योजना बनाई कि इनका भ्रम कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने विष्णु जी को बुलाया और विष्णु जी से बोला कि यार ऐसा कुछ करो जिनकी वजह से इनका ये भ्रम टूट जाए। तो विष्णु जी भी बड़े मायावी, उन्होंने तुरंत ही एक शहर की रचना की। उस शहर का राजा बनाया शील निधि को। और फिर नारद जी एक बार गुजर रहे थे उस शहर के आसपास से, और उसकी सुंदरता बहुत ही जबरदस्त थी। तो नारद जी उस राज्य में गए, और फिर उस राज्य में जाकर के उनको पता चला कि शील निधि जी अपनी बेटी की शादी, जिनका नाम श्रीमती था, शादी करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन कर रखा है। और जब ये नारद जी पहुंचे और उनका जब शील निधि जी ने आदर सत्कार किया और श्रीमती को बुलाया कि आइए और गुरुजी से आशीर्वाद लीजिए, तो श्रीमती को देख करके नारद जी एकदम काम के वश में हो गए। और फिर वो उनके मन में ये जग गई इच्छा कि मुझे श्रीमती जी से कैसे भी शादी करनी है और इस स्वयंवर में मुझे ही जीतना है। फिर वो वहां से चले तो आए, लेकिन फिर वो सोचने लगे कि यार श्रीमती से शादी कैसे किया जाए। और श्रीमती एक स्त्री हैं, वो तो शादी उसी से करेंगी जो पुरुष बहुत ही सुंदर होगा। तो इस दुनिया में सबसे सुंदर है कौन? तो विष्णु भगवान से सुंदर कौन है? तो वो विष्णु भगवान के पास पहुंचे और बोले कि विष्णु जी, आप अपना जो रूप है वो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं एक स्वयंवर का आयोजन हो रहा है राजा शील निधि की पुत्री का, वो मैं जीत जाऊं और उनकी पुत्री श्रीमती से मेरी शादी हो जाए। और विष्णु जी का ये तो पूरा रचना था ही, वो सारी चीजें समझते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ, जैसे एक डॉक्टर रोगी का हित करता है ना, मैं तुम्हारा वैसा ही हित करूंगा। और फिर उन्होंने उनको अपना शरीर दे दिया और मुख एक बानर का बना दिया। अब बंदर का मुख तो बन तो गया, वो अपना शरीर देखे तो उनका शरीर एकदम भाई सुंदर अच्छा था, तो उनको लगा कि सब कुछ अच्छा है। और फिर ये अपना शरीर लेकर के, मुख एक बंदर का लेकर के वो जाकर के स्वयंवर में बैठ गए। और फिर उसी समय शिव जी ने क्या किया कि अपने दो गढ़ों को, मतलब अपने दो आदमियों को वहां पे एक ब्राह्मण की वेश में भेज दिया और बोला कि जाकर के नारद जी के अगल बगल में बैठ जाओ और सारी चीजें जो हो रही है उनको देखो। अब ये दोनों गढ़ उनके आकर के उनके बगल में बैठ गए। अब श्रीमती जी आई हाथ में माला लेकर के, तो उन्होंने सारे राजकुमारों और इन सबको देखा स्वयंवर में, और इनकी तरफ भी देखा। चूंकि इनका मुख एक बानर का था, और तो वो उसे देख करके वो डर गई और उनके ऊपर माला न डाल करके वो आगे निकल गई। और फिर उसी समय क्या हुआ कि विष्णु जी भी एक राजा का रूप धारण करके आ गए थे, और श्रीमती ने को देखा तो वो विष्णु जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, तो उनके ऊपर माला डाल दिया और विष्णु जी के साथ उनकी शादी हो गई, या फिर विष्णु जी उनको लेकर के अपने धाम में चले गए। फिर उसके बाद जो दोनों भगवान शिव के जो गढ़ आए थे उन ये सब देखने के लिए, उन्होंने उनको देख करके बोला कि यार आप क्यों इतने विचलित हो रहे हो नारद जी, आप जाकर के अपना मुख तो देखो, आप लग रहे हो एकदम बंदर की तरह। तो फिर जा करके जब उन्होंने शीशे में अपना मुंह देखा तो एकदम बंदर की तरह लग रहे थे, तो बहुत ही क्रोधित हुए। फिर उन्होंने दोनों गढ़ों को ये श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे तुमने मुझ जैसे एक ब्राह्मण का दुराचार किया है, तुम अभी ऐसा उल्टा सीधा मुझसे बोल रहे हो, तो तुम एक ब्राह्मण के ही वीर्य से तुम्हारा जन्म होगा, और तुम फिर भी तुम रहोगे एक राक्षस की तरह रहोगे। तो जाकर के फिर ये कैसे यही आगे जाकर के रावण और कुंभकर्ण के रूप में ये धरती पे जन्म लिए। फिर ये गुस्सा होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे नारद जी, और बोले कि विष्णु जी, आपने मेरे साथ ये गलत काम क्यों किया? आप खुद ही चले आए, शादी कर लिए और मुझे एक बंदर का रूप दे दिया। और फिर गुस्सा करके वो बोलते हैं कि जाओ, जैसे तुमने एक राजा बन करके मुझे एक स्त्री वियोग का दुख दिया है ना, वैसे ही तुम भी एक राजा बन के इस धरती पे जन्म लोगे, और स्त्री के वियोग में तुम दर दर घूमोगे, और यही जो बंदर की तरह मुझे बनाया है ना, यही बंदर लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। तो वही फिर विष्णु भगवान राम के रूप में जन्म लेते हैं, और यही बंदरों की सेना उनकी मदद करती है माता सीता को खोजने में। धन्यवाद दोस्तों।